दोस्तों घर से निकलो तो अपना पता जेब में रखकर निकलो, अक्सर हाथ से चेहरे की पहचान मिटा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सुनो नाउ यूट्यूब चैनल में आपका भाई अजीत सिंह राजपूत। तो आज हम बात करने वाले हैं अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे के बारे में, जिसके अंदर विजय रूपाणी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री लंदन जा रहे थे अपनी बेटी से मिलने के लिए, क्योंकि दोस्तों उनकी बेटी लंदन में रहती थी और इसी प्लेन के अंदर राजस्थान की एक नवविवाहित लड़की खुशबू राजपुरोहित, जिनकी शादी इसी साल जनवरी में मनफूल सिंह के साथ हुई थी और मनफूल सिंह लंदन में पढ़ रहे थे। शादी के बाद पहली बार खुशबू अपने पति से मिलने के लिए जा रही थी और इसी फ्लाइट में डॉक्टर कोमी व्यास, उदयपुर की एक मशहूर डॉक्टर, अपनी फैमिली के साथ हमेशा के लिए लंदन शिफ्ट हो रही थी। इन तीनों नामों ने 242 लोगों के साथ एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI 171 बोर्ड की थी। कई लोगों ने फ्लाइट बोर्ड करने के बाद अपने घर वालों को मैसेज किया होगा, तो कुछ लोगों ने सेल्फी भेजी होगी और कई लोगों ने ये कहा होगा कि अब लंदन जाकर घर वालों को मैसेज करेंगे। लेकिन भाई उनके घर वाले उनके एक मैसेज का इंतजार करते रह गए, क्योंकि लंदन जाने वाली ये फ्लाइट टेक ऑफ के कुछ मिनट बाद ही अहमदाबाद की एक मेडिकल कॉलेज पर क्रैश कर गई। फ्लाइट में 242 पैसेंजर्स थे, जिसमें 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाल के नागरिक, 1 कनेडियन नागरिक और बाकी भारतीय थे। अहमदाबाद पुलिस के कल शाम के बयान के हिसाब से 204 यात्रियों की मौत हो चुकी है, उनकी बॉडी भी रिकवर कर ली गई है। ग्राउंड पर हुई कैजुअलिटी को काउंट करें तो ये आंकड़ा 294 तक पहुंच जाता है। 41 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है, ये 41 लोग प्लेन के यात्री हैं या उस मेडिकल हॉस्टल के छात्रा हैं। अभी तक इस बात पर कोई भी क्लियरिटी नहीं आई है। शुरुआत में तो ऐसी खबरें भी आई कि प्लेन क्रैश में जितने लोग प्लेन में थे, फ्लाइट में थे, उनमें से किसी की भी जान नहीं बची। लेकिन दोस्तों वो बोलते हैं ना कि जब किस्मत अच्छी हो तो यमराज को भी किसी को ऊपर ले जाने से पहले 7 बार सोचना पड़ता है। लेकिन एक ब्रिटिश नागरिक जिसका नाम रमेश कुमार है, इंडियन ओरिजिन के हैं, इस फ्लाइट के अकेले सर्वाइवर हैं। रमेश को 11 ए सीट असाइन करी गई थी, जो कि इमरजेंसी एग्जिट के करीब थी। सोर्सेस के हिसाब से जब प्लेन क्रैश हुआ, धीमा होने लगा, तो रमेश ने इमरजेंसी एग्जिट खोलकर जंप किया, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। रमेश ने एक इंटरव्यू के अंदर बताया कि यह सारा का सारा हादसा मेरी नजरों के सामने हुआ था, लेकिन मुझे खुद को नहीं पता कि मेरी जान कैसे बच गई। लेकिन जब अचानक से मेरी आँख खुली, तो आँख खुलने के बाद में मुझे पता चला कि मैं तो जिंदा हूँ। और रमेश कुमार ने बताया कि प्लेन जब बिल्डिंग से जाकर टकराया तो वहाँ पर एक साइड दीवार थी और एक साइड ग्राउंड फ्लोर था। अब आप लोग सोच कर देखो, 1 मिनट के अंदर अंदर ये सारा का सारा हादसा हो गया। 1 मिनट के अंदर दोस्तों सोचने की क्षमता लोगों की गायब हो जाती है, क्योंकि लोग ऐसी दुर्घटना होते ही हैरान हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डरने लग जाते हैं। लेकिन रमेश ने उस माहौल में भी तुरंत एक्शन ली और जंप लगा दिया। दोस्तों इसी वजह से उसकी जान बची। जी हाँ दोस्तों, रमेश कुमार ने बताया कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। आज की इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 171, जिसका एयरक्राफ्ट बोइंग 787, जिसको ड्रीम लाइनर भी कहा जाता है, उसने लंदन के लिए अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। फ्लाइट रडार 24 एक वेबसाइट है। ये वेबसाइट दुनिया भर की फ्लाइट्स को ट्रैक करती है। उसके हिसाब से प्लेन के सिग्नल टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद ही मिलना बंद हो गए थे। जमीन से 625 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने के बाद अचानक से प्लेन नीचे आने लगा, जिसको डिसेंट कहते हैं, और दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद के एक रिहायशी इलाके में मेघानी नगर में एक ऐसी बिल्डिंग पर जाकर क्रैश कर गया जहां पर लोकल डॉक्टर्स रहते थे। रिपोर्ट के हिसाब से पता चला कि प्लेन जब क्रैश हुआ तो मेस वाले हिस्से पर जाकर गिरा। उस वक्त कई डॉक्टर्स लंच कर रहे थे। खबरों के अनुसार फ्लाइट टेक ऑफ होने के तुरंत बाद पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल में एक मेडे कॉल करी थी। मेडे कॉल एक सिग्नल कॉल होती है, और जब कोई हवाई जहाज ट्रैफिक कंट्रोल में मेडे कॉल करता है, इसका मतलब होता है फ्लाइट को बहुत बड़ा खतरा है। 1920 में शुरू हुई यह प्रैक्टिस आज एक ग्लोबल प्रोटोकॉल है, जिसका इस्तेमाल कल एयर इंडिया के पायलट ने प्लेन टेक ऑफ होने के कुछ सेकंड बाद ही कर दिया। लेकिन जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उस कॉल का जवाब दिया तो बदले में एयरक्राफ्ट से कोई भी जवाब नहीं आया, और थोड़ी देर बाद आग और धुएं का गुब्बारा अहमदाबाद के आसमान में छा गया। ईएसएन एक्सपर्ट का कहना है कि फ्लाइट का डाटा रिकॉर्डर, कॉकपिट का वॉइस रिकॉर्डर और ब्लैक बॉक्स जब तक रिकवर नहीं हो जाते,
तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। विजुअल्स के हिसाब से प्लेन सिंक हुआ और मिड एयर को कोई भी एक्सप्लोजन नहीं हुआ। प्लेन सिंक होने की वजह इंजन मोल फंक्शन हो सकता है, लेकिन ईएसएन एक्सपर्ट के हिसाब से एक प्लेन में 2 इंजन होते हैं और दोनों इंजन एक साथ फेल हो जाए, ऐसे होने की संभावना 1 in a billion होती है। जबकि टेक ऑफ के 1 मिनट के अंदर अंदर कॉकपिट में से मेडे कॉल भी करी गई थी, जिसमें कैप्टन सुमित अग्रवाल जो कि इस फ्लाइट के लीड पायलट थे, उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कहा कि प्लेन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जो कि ठीक से उड़ नहीं पा रहा। 600 फीट तक पहुंच जाने के बावजूद लैंडिंग गियर प्लेन में वापस क्यों नहीं गए थे, इस बात पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि लैंडिंग गियर वापस नहीं गए, ये एक और संकेत है इस बात का कि इंजन फेलियर हो गया था और वापस से लैंड करने की कोशिश हुई होगी। प्रॉब्लम एक है या प्रॉब्लम बहुत सारी, इस पर जांच के बाद ही कुछ कहा जाएगा। और दोस्तों, सवाल बोइंग के ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट्स पर भी उठ रहे हैं, जो कि कंपनी ने 8 जुलाई 2007 को लॉन्च किया था, जिसने 15 दिसंबर 2009 में अपनी पहली फ्लाइट ली थी। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, प्लेन की टिपिकल सीटिंग कैपेसिटी 242 पैसेंजर्स की होती है, यानी ये फ्लाइट पूरी तरह भरी हुई थी। हालांकि मैक्सिमम कैपेसिटी 298 तक हो सकती है। एयर इंडिया ने पहली बार ड्रीम लाइनर की डिलीवरी सितंबर 2012 में ली थी। इसे लंबी दूरी के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जैसे दिल्ली से लंदन। बोइंग के इससे पहले कई एयरक्राफ्ट क्रैश हो चुके हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर बोइंग के 737 एयरक्राफ्ट थे। दोस्तों, ये क्रैश इंडियन एविएशन में आज तक का सबसे बड़ा हादसा माना जा रहा है। और इससे पहले भी आपने सुना होगा कि कई ऐसे क्रैश हुए, लेकिन पूरा एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाना भारतीय एविएशन इतिहास का सबसे बड़ा एक्सीडेंट है। दोस्तों, बड़े दुख की बात तो ये है कि ये प्लेन कोई खाली स्थान पर जाकर क्रैश नहीं हुआ, बल्कि ये भारी आबादी वाली जगह पर जाकर क्रैश हुआ, जहाँ पर डॉक्टर भी मौजूद थे, बच्चे भी मौजूद थे और बहुत सारे लोग मौजूद थे। यानी कुल मिलाकर हमारे भारत देश को इस हादसे के कारण बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि जहां पर यह प्लेन क्रैश हुआ है वहां पर लोगों को बचाने वाले भगवान तुल्य डॉक्टर भी मौजूद थे। दोस्तों, आप लोग एक बार मेडिकल कम्युनिटी के लिए सोच कर देखिए कि उनके लिए यह दिन कितना बुरा दिन था, क्योंकि उनको सिर्फ प्लेन में बैठे लोगों की डेड बॉडी के साथ ही डील नहीं करना पड़ा, बल्कि उनकी कम्युनिटी के लोग भी थे जिनकी बुरी हालत हो चुकी थी और प्लेन को टेक ऑफ किए 1 मिनट भी नहीं हुई थी। इसी वजह से यह घटना एक बहुत बड़ी घटना में बदल गई, क्योंकि दोस्तों प्लेन का फ्यूल टैंक पूरा भरा हुआ था, जिसकी वजह से बहुत बड़ा धमाका हुआ। और दोस्तों, इस हादसे को देखते हुए टाटा ग्रुप ने मृतकों को 1 करोड़ राशि देने की बात करी और घायलों को बेस्ट से बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी देने की बात की। और प्लेन हादसे के बाद में जितना भी नुकसान हुआ है उस पूरे नुकसान का जिम्मा भी उठाया। लेकिन दोस्तों, इंसान की तुलना कागज के टुकड़ों के साथ नहीं की जा सकती, यानी पैसों के साथ नहीं की जा सकती, क्योंकि इंसान का जीवन अमूल्य होता है। लेकिन अब आप लोग खुद सोच कर देखो कि कुछ लोग तो गर्मियों की छुट्टी मनाने जा रहे थे, कुछ लोग अपनों से मिलने के लिए जा रहे थे, वही कुछ लोग अपने बिजनेस प्लान को लेकर लंदन जा रहे थे। लेकिन दोस्तों, उनको क्या पता था ये दिन उनका आखिरी दिन होगा। लेकिन अफसोस, इन सभी लोगों के घर वालों के पास ये लोग नहीं, बल्कि इनके मौत का समाचार पहुंचा होगा। यह साल 2025 हमारे देश के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था, क्योंकि कुछ लोग तो अपनों के साथ छुट्टी मनाने के लिए पहलगाम गए तो वहां पर आतंकी हमले में जान गंवा दी। कुछ लोग ट्रॉफी का जश्न मनाने के लिए भगदड़ में जान गंवा दिए और इस फ्लाइट के द्वारा दूसरे देश में अपनों से मिलने के लिए, बिजनेस प्लान करने के लिए और कुछ लोग छुट्टियां मनाने के लिए जा रहे थे तो प्लेन के कारण जान गंवा दी। दोस्तों, जितने भी लोग इस हादसे के कारण इस दुनिया से जा चुके हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। दोस्तों, लाखों लोग रोज फ्लाइट में यात्रा करते हैं और फ्लाइट यात्रा डाटा के हिसाब से सबसे सेफ यात्रा मानी जाती है। लेकिन जो ये हादसा हुआ है, इसको देखते हुए लोग इस डाटा के ऊपर अब विश्वास नहीं करेंगे। बाकी मैं एक बार फिर से भगवान से यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि उन लोगों के घर वालों को भगवान शक्ति दे। और दोस्तों, आप लोग भी अपना ख्याल रखें। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।